नमस्कार। इस समय मैं देवरिया के बैतालपुर दक्षिणी में है, वार्ड नंबर 16 में। जी हम बता दें, आज यहाँ का पड़ताल हमारी टीम करने पहुँची है, जहाँ किस तरह की विकास और विकास के नाम पे क्या हुआ है और किस तरह का विकास चाहिए लोगों को, ये बात जानना है। यहाँ युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और उनसे उनके क्षेत्र के क्या दशा है और क्या दिशा बदलेगी या ऐसे ही रहेगी, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी क्या नाम है आपका? सुशील चौहान नाम है मेरा। अभी आपके यहाँ जो क्षेत्र है 16 नंबर वार्ड का, जो 16 नंबर है, इसमें किस तरह का विकास अभी तक हुआ है? 16 नंबर वार्ड में जितने भी प्रत्याशी पहले जीतते रहे वो नेता टाइप के थे नहीं, सब इमोशन में आके लोगों ने वोट दिया। और जितने भी 2-3 पिछली देख लीजिए, तो उस टाइम वो लोग कुछ पता नहीं विकास होगा नहीं होगा, उन लोगों को बात करने का भी नहीं था। अभी जो प्रत्याशी हैं श्यामा चौहान, वो बहुत पुराने नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं और यदि जीतेंगे तो वो बहुत ज़्यादा विकास करेंगे, क्योंकि वो राजनीति उनका पेशा है। ऐसा नहीं कि एक चुनाव में आए अगले चुनाव में चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले से राजनीति करते आए हैं, आगे भी राजनीति करेंगे और जनता के बीच में रहेंगे और जनता की सेवा करेंगे। और जो विकास की बात है, वो जिला पंचायत से ला के पैसा हर गांव में विकास करेंगे, जितने भी 16, 17, 18 ग्राम सभा हैं वार्ड नंबर 16 में। आखिर ये बताइए, जनता आखिर इनको क्यों वोट देगी? आखिर इनके में क्या ऐसा गुण है जो जनता इनको अपने तरफ से चुन के आगे बढ़ाएगी? क्या बात? आप एक सिंपल सी बात सोचिए कि 6वां चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 16 से। इससे पहले जितने भी जीते आ रहे सब भाग गए, लेकिन एक ही प्रत्याशी हैं जो इतने सालों से क्षेत्र में डटे हुए हैं, तो जनता की सेवा करने के लिए ही आए हैं। ऐसा नहीं है कि एक चुनाव लड़े अगले चुनाव में भाग जाए, ऐसा कुछ नहीं है। और ये जनता की सेवा करते आए हैं और आगे भी सेवा करते रहेंगे। अभी आप सुने हैं एक ऐसे युवा की बात, जो युवा ने अपनी आवाज, अपने दिल की आवाज, जो दिल की गहराइयों में छिपी बात थी, वो बात जनता के सामने रखने का काम किया है। जानेंगे ऐसे बुजुर्ग से इनकी क्या राय है और गांव में कैसा विकास चाहते हैं। गांव में एकदम चैंपियन विकास चाहते हैं। गांव में यहाँ टॉयलेट नहीं बना है, पहली बात। उसके बाद जो है जातीयता करके कुछ जातियों को दिया जाता है, कुछ जातियों को नहीं दिया जाता है। यहाँ सब जितने ग्राम प्रधान हुए हैं सब अशुद्ध काम करके शहर जनता को नहीं जानते हैं, अपना बांट के जनता को देते हैं। हाँ, जातीयता यहाँ ज़्यादा है। आप पढ़ाई और शिक्षा को लेके क्या कहना चाहिए? पढ़ाई शिक्षा के लिए नंबर 1 होना चाहिए। पढ़ाई शिक्षा में यही सबसे मूल कारण है। कमी रहेगी शिक्षा की तो मुश्किल है बच्चों को। अभी आप सुने हैं एक बुजुर्ग की दिल की बात। उनका ये कहना था कि हमने जो हमारे गांव में विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ। टॉयलेट जो समय से जिसके यहाँ बनना चाहिए नहीं बना, जो उसके पात्र थे। लेकिन जो सरकार की योजना है लोगों तक नहीं पहुंच पाती है और पहुंचाने के लिए एक मुखिया, एक अगुआ की जरूरत पड़ती है। ऐसे में इनका फोकस एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी श्यामा चौहान पे है, जो वार्ड नंबर 16 से ये अपने भाग्य आजमा रहे हैं। ये एक बार नहीं, ये 6वीं बार हुआ। जनता इस बार मन बना चुकी है कि ऐसे प्रत्याशी को हम मतदान करेंगे। लेकिन जानते हैं हम उन प्रत्याशी से उनकी क्या सोच है और किस तरह के विकास अपने क्षेत्र में करेंगे, और आने वाले समय में अगर इनके ऊपर ताज लगता है तो युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए, और महिला के साथ साथ गांव के विकास के लिए क्या करते हैं? जी बताएं। जी, मैं श्यामा चौहान, प्रत्याशी जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड नंबर 16 बैतालपुर दक्षिणी, समर्थित उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी। मैं कहना चाहता हूं, आज पूरे दुनिया के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम एक कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश और केंद्र में दोनों जगह है। भारतीय जनता पार्टी का सीधा मकसद है, हमारे केंद्र और प्रदेश में सरकार है तो जनपद में भी सरकार बननी चाहिए। जब जनपद में, जिला में हमारा जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष होगा, तभी हम स्थानीय स्तर पे अपने जिला पंचायत क्षेत्रों में बड़े पैमाने पे विकास कर सकते हैं। आज तक जितने भी हमारे यहाँ जो लोग चुनाव जीते, नॉन पॉलिटिकल व्यक्ति थे, उनको यह ज्ञान नहीं था कि सदन की गरिमा और क्षेत्र की गरिमा क्या होती है। किन अधिकारियों से कहने से, किन नेताओं की सिफारिश करने से
हमारे क्षेत्रों में अच्छा बजट आ सकता है, अच्छा विकास। आपके सबसे बड़ी चीज, आपके मुद्दे क्या है? मुद्दे पे हम बात करना चाहेंगे। आपके मुद्दे क्या हैं? चुनाव जो लड़ रहे हैं उसके मुद्दे क्या हैं? मेरा मुद्दा होगा कि हम प्रत्येक गांव को ज़्यादा से ज़्यादा हम पिच रोडों को, जो मेन सड़कें उसे जुड़वाने का काम करेंगे। जहाँ पे पुल पुलिया छोटे मोटे नहीं हैं, जहाँ पे पानी का जल जमाव होता है, जहाँ पे नालियों की व्यवस्था नहीं है, जल जमाव होता है, उसको मैं सुदृढ़ करने का काम करूँगा। और रही बात, जो भी मेरे लायक है, मेरी क्षमता होगी, सरकार की योजनाएं होगी, निश्चित तौर पे मैं भरपूर प्रयास करके इस क्षेत्र के लिए भरपूर विकास करूंगा, विकास की गंगा बहाऊंगा। ऐसे तो वादे बहुत सारे बहुत बार हुए हैं, बहुत सारे जो भी जीत के गए हैं सारे वादे तो करते हैं, लेकिन वादे पूरे नहीं होते। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, वादा करना भी नहीं चाहिए, क्षमता के हिसाब से हर व्यक्ति को काम मिलता है, और काम जो होता है उनके अधिकार का भी अपने को वादा करना चाहिए जो मुझसे हो सके। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े वादे, तो समझिए कि यह एक मुलजुमना होता है, एक शगुफा होता है। ऐसे वादे नेताओं को नहीं करना चाहिए। आज जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। आपने बहुत बड़ा वादा किया तो जनता जानती है आप झूठा बोलते हैं। मैं वह वादा नहीं करना चाहता हूँ। मैं क्षमता के आधार पे वादा करना चाहता हूँ, यथार्थ के आधार पे वादा करना चाहता हूँ। जो सरकार की योजनाएं हाथ तक आने लायक होगी, जो योजनाएं होगी, उसके मैं भरपूर इस योजनाओं को ला करके जमीन पर उतारने का पूरा प्रयास और काम करूँगा। अभी आप सुने हैं, ये हैं श्यामा चौहान जी, वार्ड नंबर 16 से ये प्रत्याशी हैं बीजेपी के, और यहाँ तक कि बीजेपी की नीतियों को लेकर ये लगातार जनता के बीच में अपनी बात रखने का काम किए। देखना यह है कि 26 अप्रैल को जनता इनको कितना मत देकर विजयी बनाती है, और 2 मई को इनके सर पे कैसे ताज पहनाती है, देखने वाली बात है, और कितने बहुमत से आगे निकलते हैं।